अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट। आप सबको एक बात और बता दूं, सऊदी एयरलाइंस की तरफ से अपडेट आया है और आप सबके मोबाइल में अलार्म बजा होगा। तो पूरी बात जानते हैं वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। तो आज मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूंगा सऊदी एयरलाइंस की अपडेट। तो आपके सामने आपको मैं उसकी ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं हिंदी में, ये अरबिक में आता है तो हम ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में यहाँ पे शेयर करते हैं। अब मैंने ट्विटर पे भी शेयर करके बता दिया इस बारे में। तो एक्चुअली में जैसा कि आपको पता है कि 17 मई को यहाँ पर फ्लाइट खुलेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरब में। तो इन्होंने इस पर बातचीत की है, क्या फ्लाइट खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो इसमें बोला गया है कि जी हाँ, अगले महीने का जो अपडेट दिया गया फ्लाइट का वो बिल्कुल सही है और खुलेगी फ्लाइट इंशाल्लाह। मगर ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो फ्लाइट है ये सऊदी अरब के जो भी लोग हैं जो किसी दूसरे देश में ट्रैवल नहीं कर सकते, खास करके उनके लिए है। और साथ साथ आपको पता होगा कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जब सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ्लाइट खुल जाती है तो हम इंडिया से भी फ्लाइट चलाने की सोचेंगे, अगर इंडिया का बैन हटा दिया जाता है तो। जैसा कि आपको ये भी बात मालूम है कि 20 दिसंबर की फ्लाइट पर बैन आज तक लगा हुआ है। वैसे ये 17 मई का जो अपडेट है, सऊदी अरब में जितने भी इंटरनेशनल और छोटे मोटे एयरपोर्ट है, इस टाइम पे भी 3 ही एयरपोर्ट 4 एयरपोर्ट वर्किंग है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। और ये 17 मई के बाद जो भी फ्लाइट खुलेगी, जैसे मान लो छोटा जैसे आभा में एयरपोर्ट है, जिजान में एयरपोर्ट है और भी बहुत सारे एयरपोर्ट है छोटे छोटे जगहों पर, वो सारे एयरपोर्ट्स ओपन हो जाएंगे और सभी सिटी से फ्लाइट अपने अपने देश, जैसे इंडिया जाना है तो सभी देशों से आप वहां से फ्लाइट अपने यहाँ जा सकते हो, भले वो वंदे भारत मिशन के तहत की ही फ्लाइट जो भी हो। शायद इंशाल्लाह देखो 17 मई का इन्होंने अपडेट दिया है, अगले महीने का इंशाल्लाह अब इंतजार में है। अब देखो 17 मई को ये खुलता है या डेट आगे बढ़ता है। वैसे ये जो अपडेट मैंने आपको शेयर किया है, सऊदी एयरलाइंस की तरफ से एक अच्छी अपडेट आई थी तो मैंने भी आपको शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ्लाइट खुलेगी, नॉर्मल फ्लाइट यहाँ पर 17 मई को खुलेगी इंशाल्लाह। अब आप सबको बता दूं कि आज 10 अप्रैल है और आप सबके फोन में दोपहर के 2 बजे खास करके रियाद वालों के मोबाइल में एक अलार्म बजा होगा। कौन सा अलार्म? ये देखो, सुन। ये वाला अलार्म आपको सेल्फ डिफेंस की तरफ से भेजा गया है। ये एक इमरजेंसी वार्निंग अलार्म है सेल्फ डिफेंस की तरफ से, समझ गए ना? सेल्फ डिफेंस आप समझते होंगे। तो सिर्फ वार्निंग देने के लिए ये अलार्म बजाया गया था। आप लोग सोचे होंगे यार हमारा फोन ही हैक हो गया होगा, है ना? आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा था, आपने यस भी किया होगा, नो भी किया होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आपने यस किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और डरने वाली बात नहीं है। मैंने ट्विटर ही बता दिया था, इंस्टाग्राम ट्विटर पे ही बता दिया था सबको। तो आपके मोबाइल में बजा होगा, पक्का बजा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। और बजा तो कितने? दोपहर के 2 बजे सऊदी के टाइम से 10 अप्रैल को। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की मेन अपडेट जो है कोरोना की अपडेट। तो आपके सामने में आप देख सकते हैं आज है 10 अप्रैल और आज 878 केस निकले हैं, 578 ठीक हुए हैं, 10 इंतकाल किए हैं। सिर्फ रियाद में 410 केस निकले हैं, मक्का में 149, ईस्टर्न में 141, हाइल में 30, असीर में 28, मदीना में 24, जजान में 23, तबूक में 22, अल कसीम में 19, अल जौफ में 9, नजरान में 8, नॉर्दर्न बॉर्डर में 8, अल-बाहा में 7। तो ये थे कोरोना के केस। और आपको शेयर कर दो, एक्टिव केस सऊदी अरब में 8113 हो गए हैं, जो कि 2000 से भी नीचे था मार्च के टाइम पे। अब आपको शेयर करता हूं, सऊदी अरब में 60 लाख कोरोना की दवा लग चुकी है, मतलब 6 मिलियन दवा सभी लोगों को लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने वैक्सीन लिया या नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, अगर लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। अब तो आपको सेहती ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, तवक्कलना ऐप के अंदर ही उम्रा परमिट, वैक्सीन लगाना है, कोरोना टेस्ट कराना है, A to Z तवक्कलना ऐप के अंदर ही दे दिया गया है। 4-5 ऐप रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाइए जल्दी से दवा ले लीजिए, क्यों देर कर रहे हैं? हमने दवा ले लिया है, आपने लिया क्या? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वैसे एक बात और शेयर कर दो, जो भी सऊदी अरब में विजिट वीजा पर है, विजिट वीजा वाले तवक्कलना में जाइए, आप भी वहां से वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। अगर करा लिए हैं, अगर आपने यूज किया है तो जाकर टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपने तवक्कलना बनाया हुआ है, बिना अफसर के तवक्कलना आप बनता है। जाइए जाकर चेक कीजिए, जाकर के कोरोना वैक्सीन के ऑप्शन पे आपको मैं ये शेयर कर रहा हूँ फोटो, देखिए जो गोल मार्क बना हुआ है, ये दम्माम ने शेयर किया था फोटो, तो मैंने आपको शेयर कर दिया यहाँ पर। तो विजिट वीजा वाले भी अपना देख लीजिए फटाफट, अगर आपका हो रहा है तो जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए भाई, शायद नेक काम में देर ना हो जाओ, आपको वैक्सीन लेने से पीछे ना हो जाओ।
ट्राई करके देखो। तो सऊदी अरब ने एक और ऐलान किया है। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा गया है कि जिनकी उम्र 75 से ऊपर है, मतलब 75 से ऊपर है, वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आप जा करके दवा लगा सकते हैं। जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है वो दवा लगा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो ये तो एक अच्छा अपडेट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 75 साल से ऊपर है। और यहाँ पर देखो, एक चीज का देखो, कोई भेदभाव नहीं है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हम आपको नहीं लगाएंगे। 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा चलता है। तो ये थी सऊदी अरब की कुछ मेन अपडेट। तो अब मैं आपको कुछ आपके सवाल के जवाब दे देता जो आपने कमेंट किया है। हमारे एक भाई है जिनका नाम है हरविंदर कुमार शर्मा, आपके सामने आप देख सकते हो कमेंट भाई ने किया है। क्या सऊदी अरब में रहने वाले सब खारजी के लिए तवक्कलना ऐप और मोबाइल रखना कंपलसरी हो गया? इनका सवाल ये है कि सभी खारजी जो बाहर के लोग हैं उन सबको अपने फोन में तवक्कलना ऐप रखना 100% चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपके फोन में होना चाहिए तवक्कलना ऐप के बगैर आप किसी भी दुकान में जाएंगे, एंट्री नहीं मिलेगा आपको। बिना तवक्कलना के तो जाने नहीं देते, आपको कैसे जाने देंगे? आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पर, सऊदी में हो, किसी भी कोने में, छोटे बड़े सिटी कहीं पर भी हो, तो तवक्कलना ऐप कंपलसरी है आपको किसी भी दुकान में जाने के लिए भाई, मेरे भाई, ठीक है। ये सऊदी हो या बाहर के लोग, कोई भी लोग हो, सबको तवक्कलना चाहिए। हमारे एक भाई का कमेंट है जिनका नाम है एजाज अहमद। जावेद भाई, सुनने में आ रहा है कि 2030 तक खारजी सबको हटा दिया जाएगा। तो जी हाँ, खारजी सबको हटा दिया जाएगा 2030 तक। इन्होंने एम बनाकर रखा है, सारे सऊदी लोगों को ही काम पर रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, साफ सफाई के काम हो गए, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, इन सबको जो है जॉब पक्का मिलेगा। वही जॉब जैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम सऊदी लोग नहीं करेंगे, बाहर के लोगों को रखेंगे ही रखेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, मतलब कि ये 2030 का जो आपने कहा ना, ये एकदम बिल्कुल सही कहा। आने वाले टाइम में देखो ना, अभी सारे अच्छे अच्छे पोस्ट से सबको हटाने वाले हैं। जो हमारे भाई अभी नए नए वीजा पर आना चाहेंगे ना, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने के लिए, अकाउंटेंट में, सॉफ्टवेयर में, ये सब, मतलब कि बड़े बड़े पोस्ट पे, तो अब आप भूल जाओ, यहाँ पर अब आपके लिए काम नहीं है। बाई चांस, लक बाई चांस चल गया तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सिर्फ सऊदी को ही रख रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है सऊदी लोगों को ही रखना है 100%। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे हिंदी लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं, रियली मैं बता रहा हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों से जॉब छूट जाएगी। तो ये अपडेट है भाई, आने वाले दिनों में देखना 2030 तक तो वैसा तो ये खत्म ही हो जाएगा, ये श्योर है। तो बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन होगा, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और एक बात, आप लोगों के बैंक के बारे में जो मैंने कहा था, तो आप लोगों के लिए कि अच्छी न्यूज लाने वाला हूं, इंतजार कीजिए बस। किसी भी बैंक से आप भेजते हैं, ये 2 बैंकों का है जो आपके लिए बेस्ट चांस रहेगा, इसलिए मैंने जिक्र किया था बैंक के बारे में कि आप कौन से बैंक से पैसा भेजते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ऑफर आप सबके लिए ही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।